हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैड एजुकेटर्स। सो लास्ट क्लासेस में हमने क्रॉप्स क्या होते हैं और क्रॉप्स के टाइप्स क्या होते हैं, इन सारी चीजों को कवर किया था। नाउ इन दिस क्लास वी विल लर्न अबाउट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और वीड्स एंड वीड्स कंट्रोल। ओके, सो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सो आवर फर्स्ट पॉइंट विल बी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. ओके, सॉइल्स को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं ताकि अच्छे से अच्छे क्रॉप प्रोडक्शन हो, हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अनाज उगा पाए. सो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप इन कल्टिवेटिंग क्रॉप फॉर फूड प्रोडक्शन. यानी कि ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है. ओके, द सॉइल प्रिपेयर्ड फॉर शोइंग द सीड्स ऑफ द क्रॉप. यानी कि हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं बीज बोने के लिए और उसके बाद फिर क्रॉप उगाने के लिए. चलिए, तो क्या सब करते हैं? टिलिंग और प्लॉइंग. यानी कि द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लॉइंग. यानी कि जैसे आप नॉर्मल भाषा में बोलते हो ना कि जैसे मिट्टी को कुरेदते हैं. ओके, तो क्या हम बोलेंगे? प्लॉइंग. देखा होगा ना, हल चलाते, है ना, हल चला के मिट्टी को वो ऊबड़ खाबड़ बनाते हैं और ताकि अच्छे से हम उसमें सीड उगा सकें. तो इसमें क्या क्या चीजें यूज हो जाती हैं? प्लो. प्लो क्या है? डिवाइस दैट इज यूज बाय फार्मर फॉर डिफरेंट पर्पस. जैसे कि फर्टिलाइजर यूज करने के लिए, मिट्टी को ऊबड़ खाबड़ यानी कि लूज बनाने के लिए, और वीड्स हटाने के लिए, सॉइल्स को कलेक्ट करने के लिए. तो इन सारी चीजों के लिए हम लोग प्लॉ का यूज करते हैं. फिर हम लोग हो का भी यूज करते हैं. हो कौन सा टूल हो गया? यूज टू डिग अप सॉइल, यानी कि सॉइल को खोदने के लिए, वो चीज हो गया हो. कल्टीवेटर, जैसे ट्रैक्टर्स वगैरह के पीछे आपने देखा होगा ना, लगे होते हैं नुकीले नुकीले, जिससे कि खेत को हम जोतते हैं, जैसे बोलते हो हिंदी में. ओके, सोइंग. फिर हम क्या करते हैं? सोइंग यानी कि प्लांटिंग सीड्स. हमने पहले सबसे पहले प्रिपेयर किया सॉइल को, उसके बाद हम क्या करेंगे? सोइंग यानी कि सीड्स को बोएंगे. सीड्स को बोना, सोइंग. द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स इनटू द सॉइल, यानी कि सॉइल्स के अंदर जो हम सीड को डालते हैं ना, बोते हैं, उसको बोलते हैं सोइंग. द सीड्स आर शोन इन द सॉइल दैट इज लूजेंड बाय अ कल्टीवेटर और अ प्लो. फिर हम कल्टीवेटर और प्लो यूज करके फिर उसको हम लूज कर देते हैं मिट्टी को, ताकि सीड्स अच्छे से अडेप्ट हो जाए. अब इसमें हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है? क्वालिटी ऑफ सीड्स. ओके, तो हमें सीड्स की क्वालिटी को ऑफ कोर्स चेक करना पड़ेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा और अच्छे फूड हमें मिले. तो क्वालिटी ऑफ सीड्स. क्वालिटी ऑफ सीड इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ कोर्स. सिलेक्शन ऑफ सीड हम कैसे करते हैं? सीड्स को पानी में डाल के फिर हम चेक करते हैं. जो डेड और डैमेज सीड, यानी कि जो खराब हुए हुए सड़े गले हुए सीड्स होंगे ना, वो क्या होता है, अंदर से खोखले हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनको तो इंसेक्ट्स खा चुके होते हैं, तो वो अंदर से खोखले हो जाएंगे. फिर वो क्या, अगर लाइट वेटेड हो गया जब तो वो पानी में फ्लोट करने लगेगा, यानी कि ऊपर सतह पे तैरने लगेगा. तो जो ऊपर सतह पे तैरने लगता है ना, फिर हम उसको हटा देते हैं, फेंक देते हैं, और जो अच्छे सीड्स होते हैं, जो फ्रेश सीड्स होते हैं, उनको फिर हम यूज करते हैं, उनको हम बोते हैं, उनको उगाते हैं. ओके, ट्रेडिशनल टूल्स हम यूज करते हैं. क्या क्या टूल्स आ गए? प्लो, सोल्स. ओके, ये सारे हमारे ट्रेडिशनल टूल्स हैं सीड्स को लगाने के लिए, बो करने के लिए. अब हम जब सीड्स लगा देते हैं, तब फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? सीड ड्रिल. सीड्स का क्या, ड्रिल्स क्या यूज करते हैं? फिर सीड ड्रिल्स आर यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स. ट्रैक्टर्स की मदद से हम इसमें सीड ड्रिल्स यूज करके फिर हम अच्छे तरीके से सीड्स को उगा सकते हैं. अब नर्सरी एक पॉइंट आया था आपके इसमें क्रॉप प्रोडक्शन के पॉइंट में. नर्सरी क्या होता है? नर्सरी इज अ प्लेस वेयर यंग प्लांट्स एंड ट्रीज आर ग्रोन फॉर प्लांटिंग एल्सवेयर. तो क्या हो गया? नर्सरी एक जगह है जहाँ पे यंग यानी कि न्यू प्लांट्स को हम ग्रो करते हैं, ताकि फिर हम उसको दूसरी जगह पे ले जाके वहां पे हम उगा सके. अब थर्ड पॉइंट हमारा आ गया, जर्मिनेशन ऑफ सीड. ओके, सीड जर्मिनेशन या जर्मिनेशन ऑफ सीड. Let's see germination of seeds. Okay,
तो सीड जर्मिनेशन क्या होता है? इसका मतलब क्या हुआ? सीड्स को जो हम जमीन में लगाते हैं, बोते हैं, वो हो गया सीड जर्मिनेशन। फिर हम क्या करते हैं? उसमें पानी डालते हैं, उसका प्रॉपर केयर करते हैं ताकि सीड्स जो उग सके। जर्मिनेट का मतलब ही क्या हुआ? न्यू प्लांट्स उगाना। तो सीड से न्यू प्लांट्स जो आएंगे उसको हम बोलते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। मींस न्यू प्लांट इमर्ज होंगे, न्यू प्लांट आएंगे, शुरू हो जाएंगे वो ग्रो करना। फिर हम लास्ट में क्या करते हैं? हम फिर फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स ऐड करते हैं। एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स, एडिंग फर्टिलाइजर्स, ओके, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर यानी कि खाद डालना ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में और अच्छे क्वालिटी के क्रॉप्स यानी कि अनाज मिले। The manures and fertilizer are the substance that are added to the soil to increase their fertility, यानी कि उनकी fertility यानी कि उनकी उपज को बढ़ाने के लिए हम manures और fertilizer का यूज करते हैं। Manures are made up of decomposition of organic substances. Organic substances जैसे पत्ता हो गया और बहुत सारी चीजें, सड़ी गली सब्जी, पुरानी चीजें, ये सारी चीजें जो है उससे हम क्या बनाते हैं? मैन्योर यानी कि खाद। और फर्टिलाइजर क्या होता है? इनऑर्गेनिक तरीके से यानी कि इसमें केमिकल्स मिक्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं फर्टिलाइजर्स। अब फर्टिलाइजर, अब जैसे ही केमिकल आ जाता है किसी भी चीज में तो उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स तो होते ही है। तो डिसएडवांटेज क्या होते हैं फर्टिलाइजर के? एक्सेसिव यूज यानी कि ज्यादा अमाउंट में अगर हम फर्टिलाइजर को यूज करेंगे तो वो क्या करते हैं? सॉइल पॉल्यूशन यानी कि सॉइल की भी क्वालिटी खराब हो जाती है। दैट कॉजेज सॉइल पॉल्यूशन यानी कि सॉइल को पॉल्यूट कर देते हैं, खराब करने लग जाते हैं वहां की मिट्टी को। अब फिर सॉइल का जो पीएच होता है वो भी चेंज होने लग जाता है। ओके, नाउ क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या है? Crop rotation means ensure the same crop will not grow continuously and lead to the erosion of soil fertility. Crop rotation में क्या होता है कि ये क्या ensure कर देता है कि सेम क्रॉप जो है वो लगातार बार बार जो हम अगर उगाते हैं ना तो क्या होता है? सॉइल इरोजन या फिर सॉइल फर्टिलिटी। अगर हम सेम क्रॉप बार बार लगाएंगे तो क्या होगा? सॉइल इरोजन यानी कि लॉस ऑफ सॉइल। By growing crops that require different set of nutrients, we can ensure the soil fertility. अब क्या होता है कि जैसे मान लो अगर हम डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स उगाएंगे ना तो उससे हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बनी रहेगी, यानी कि मिट्टी वो उपजाऊ ही रहेगी, खराब नहीं होगी। नाउ कमिंग टू आवर अदर पॉइंट, दैट इज वीड्स। वीड्स जो है क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेट्स सी व्हाट इज वीड्स। ओके, weeds are undesirable plants that may grow naturally along with the crop. अब क्या होता है? ये क्या होते हैं? अनडिजायरेबल यानी कि जो हम चाहते नहीं है। अनडिजायरेबल, डिजायर मतलब क्या होता है? इच्छा। तो अनडिजायरेबल प्लांट्स यानी कि हम इनको उगाना तो नहीं चाहते, बट ये क्या होता है कि हम जैसे क्रॉप्स लगाते हैं ना, जो हम फसल लगाते हैं तो उनके साथ ही ये भी ग्रो कर जाते हैं, साथ के साथ उग जाते हैं, बट हम इनको चाहते नहीं है। वीट compete with crops by absorbing all the water. अब ऑब्वियसली अगर साथ में ये उग गया है तो अब इसको भी बढ़ने के लिए पानी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जगह चाहिए, लाइट चाहिए, हर एक चीज जो कि हमारे क्रॉप को चाहिए वो इसको भी चाहिए। तो अगर क्या होता है कि ये फिर हर एक चीज डिस्ट्रीब्यूट होने लगती है, ये वाटर को भी अब्सॉर्ब करने लगता है, न्यूट्रिएंट्स को भी अब्सॉर्ब करने लगता है। तो इसका साइड इफेक्ट क्या होता है कि हमें जो है वो हमारे जो हमने जो क्रॉप्स उगाए हैं उसको फिर कम अमाउंट में वाटर मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, क्योंकि वीड्स जो है वो तो इसको खींच रहे हैं। तो हम क्या करते हैं? वीड्स को हमें फिर कंट्रोल करना पड़ता है, यानी कि हमें वीड्स को हटाना ही होगा, अदरवाइज हमारे क्रॉप्स जो है वो इफेक्टेड होंगे इनसे। तो क्या प्रोसेस हो जाते हैं? टिलिंग, मैनुअल रिमूवल, मैनुअल रिमूवल, ये सारे प्रोसेसेस हैं वीड्स को कंट्रोल करने के लिए। वीडीसाइड्स, वीडीसाइड्स, लेट्स सी दीज पॉइंट्स। टिलिंग, टिलिंग में क्या होता है?
Tilling is the process done before showing of crops that help in uprooting and killing of weeds. अब हम क्या करते हैं कि बीज उगाने से पहले ही ना हम इन वीड्स को हटा देते हैं, यानी कि हम मिट्टी में चेक कर लेते हैं और जो वीड्स होते हैं यानी कि ये जो हार्मफुल जो यूजलेस प्लांट्स होते हैं इसको हम हटा के फेंक देते हैं। मैनुअल रिमूवल यानी कि फिजिकल रिमूवल यानी कि हम अपने हाथों से अपरूटिंग देम फ्रॉम द सॉइल, हम अपने हाथों से इसको उखाड़ उखाड़ के फेंक दें या फिर इसको कट करके हटा दें, तो ये हो गया मैनुअल रिमूवल। फिर वीडीसाइड्स, वीडीसाइड्स में क्या हो जाएगा, केमिकल्स, केमिकल्स हम यूज करते हैं वीड्स को किल करने के लिए। जो केमिकल्स इनको वीड्स को मार सकते हैं वो केमिकल्स हम छिड़कते हैं, प्लांट वहां पे अप्लाई करते हैं उन प्लांट्स पे ताकि ये सारे मर जाए और खत्म हो जाए। ओके ऐसे केमिकल्स हमें यूज करनी चाहिए जो कि इसको तो वीड्स को तो मारे बट हमारे प्लांट्स को अफेक्ट नहीं करे। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या हुआ, हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग द क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर्ड। हार्वेस्टिंग मीन्स कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर्ड, यानी कि क्रॉप प्रोड्यूस हो चुका है, हमारा क्रॉप बन के तैयार हो चुका है, हमें अनाज जो चाहिए था वो बन चुका है, अब हम इसको कट करके हटाएंगे। सो दैट इज हार्वेस्टिंग। तो मेथड्स क्या क्या हो जाते हैं हार्वेस्टिंग के, few methods are there for harvesting: threshing, winnowing, storage। ओके तो क्या क्या होता है, थ्रेसिंग, थ्रेसिंग में क्या होता है कि लूजनिंग ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ। अब हम क्या करते हैं कि जैसे बहुत बार तुमने देखा होगा गांव वगैरह में कि पटक पटक के है ना वो जो हमारे क्रॉप्स होते हैं उनको अलग करते हैं, तो उस प्रोसेस हो गया थ्रेसिंग, यानी कि लूजनिंग, थ्रेसिंग यानी कि लूजनिंग के प्रोसेस से हम अपने अनाज को अलग करते हैं। ओके इट कैन बी डन मैनुअली, मैनुअली भी हम करते हैं और कुछ मशीन्स भी आते हैं जो कि वर्क करते हैं। सेकेंड इज विनोइंग, यानी कि विनोइंग में क्या होता है कि सेपरेशन ऑफ ग्रीन सीड्स फ्रॉम द विद द हेल्प ऑफ वीड्स विंड्स। इसमें हम क्या करते हैं कि हवा का हम सहारा लेते हैं। अब क्या करते हैं कि जैसे जिस डायरेक्शन में हवा बह रही है ना उस डायरेक्शन में हम जो है हमारे क्रॉप्स को बार बार उधर फ्लो करवाएंगे ताकि क्या हो, जो डिफरेंट चीजें हैं जो उसमें अनवांटेड चीजें हैं जो हम नहीं चाहते वो सारी चीजें अलग हो जाएंगी हवा के बहाव से, और जो हमारे क्रॉप्स है वो वहीं पे जमीन पे गिर जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि दोनों अपने आप ही अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो विनोइंग एक प्रोसेस है हार्वेस्टिंग का। अब स्टोरेज, स्टोरेज मींस हम जो ग्रेन्स जो उगाए हैं उनको हमें स्टोर भी तो करना है ताकि तभी तो हम डिफरेंट प्लेसेस पे उसको सेंड कर पाए या सेल कर पाए या फिर अपने ही लिए हम उसको स्टोर करके रखेंगे। ओके तो दैट इज स्टोरेज। अब हम स्टोरेज में हमें ध्यान देना होगा माइक्रोब्स का ताकि कीड़े मकोड़े नहीं लगे, ताकि हमारा अनाज सुरक्षित रहे। तो हम क्या करते हैं, कहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं, जिन प्लेसेस पे हम स्टोर करके रखते हैं ना उनको हम क्या बोलेंगे, ग्रैनरीज। ओके द प्लेसेस वेयर वी स्टोर आवर क्रॉप्स इज नोन एज ग्रैनरीज। ग्रैनरीज, ग्रैनरीज क्या हो गया, प्लेस वेयर फ्रेशली ऑब्टेन्ड फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड, यानी कि जो फ्रेशली ऑब्टेन्ड यानी कि हमने जो अनाज उगाया है ना उसको स्टोर करते हैं। फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड, आर स्टोर्ड यानी कि जो हमने अभी उगाया है अनाज उसको हम स्टोर करके रखेंगे, कहाँ पे, ग्रैनरीज में। ओके सो इस क्लास में हमने क्या क्या कवर किया, हमने कवर किया सारे क्रॉप्स के प्रोडक्शन के प्रोसेसेस, कैसे हम क्रॉप्स उगाते हैं, फिर उसके बाद सॉइल्स की फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं क्रॉप उगाने के लिए। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट था वीड्स, वीड्स क्या होते हैं, वीड्स को कैसे कंट्रोल करना है। उसके बाद हार्वेस्टिंग क्या होता है, मेथड्स ऑफ हार्वेस्टिंग क्या होते हैं। फिर स्टोरेज ऑफ दीज क्रॉप्स एंड प्लेस वेयर वी स्टोर दीज क्रॉप्स। तो इस तरीके से हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का टॉपिक कंप्लीट होता है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद द न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच।